एक बेजुबान जानवर शिकारियों के चंगुल में फंसकर मर गया, लेकिन अधिकारी और प्रशासन आपस की लड़ाई में उसके दोषियों तक पहुंचने के बजाय एक अलग ही विवाद में उलझे हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको पूरा मामला समझना पड़ेगा। लगभग 70 दिन पहले एक हाथी तड़फ तड़फ कर मर जाता है। इसके पीछे की वजह थी कि उसके सूंड में एक मशीन फंस गई थी। जंगली जानवरों का शिकार करने वाली मशीन। सूंड में मशीन फंस जाने की वजह से हाथी कुछ ना खा पाया ना कुछ पी पाया और उसके बाद उसकी तड़फ तड़फ कर मौत हो गई। अब प्रशासन को चाहिए था कि ऐसे लोगों का पता लगाए जो जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए इस प्रकार के मशीनों को जंगलों में लगाते हैं, जिसकी वजह से इस हाथी की जान चली गई। लेकिन वन विभाग तो मानो मामले को इधर से उधर टालने में लगा हुआ है। दरअसल गिरिडीह के डुमरी में 30 नवंबर की शाम एक हाथी मर गया। पोस्टमार्टम के बाद शव को दफना दिया गया। पता चला कि हाथी के सूंड में मशीन फंस गई थी, जिसके बाद हाथी भोजन, पानी और सांस तक नहीं ले सका। पेट में न अन्न था और न ही पानी। इसके बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। लेकिन अब मशीन किसने लगाई, कौन जंगली जानवरों का शिकार करना चाहता था, कौन है हाथी की मौत का जिम्मेदार, ये पता लगाने के बजाय गिरिडीह वन प्रमंडल और धनबाद वन प्रमंडल के अधिकारी दामन बचाने में लगे रहे। हमारे नहीं दूसरे के क्षेत्र में मशीन फंसी, इसी पर अड़े रहे। अभी तक किसी को भी हाथी की मौत का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सका है और न ही किसी की गिरफ्तारी हो सकी है, जबकि घटना को हुए 70 दिन से भी अधिक दिन बीत चुके हैं। वहीं इस घटना पर राजीव कुमार, जो वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी डुमरी गिरिडीह के हैं, उनका कहना है कि सुअर पकड़ने की मशीन गिरिडीह प्रमंडल क्षेत्र में नहीं लगाई गई। ये धनबाद के टुंडी जंगल में लगाई गई। सूंड में फंसने के बाद ग्रामीणों ने हाथी को खदेड़ दिया और वो डुमरी पहुंच गया और वहीं पर मर गया। हाथी भोजन, पानी व सांस नहीं ले सकता था। पेट में न अन्न था और न ही पानी। मतलब उनका कहना यह था कि धनबाद जिले में मशीन लगाई गई थी, जहां उसकी सूंड में मशीन फंस गई। वहां के लोगों ने इस हाथी को खदेड़ दिया, उसके बाद इस हाथी की मौत हो गई। वहीं अब विनोद कुमार ठाकुर, जो वन प्रक्षेत्र अधिकारी टुंडी के हैं, धनबाद जिले के, उनका कहना है कि सुअर पकड़ने की मशीन धनबाद के जंगलों में नहीं लगाई गई। हाथी कहाँ है, इसकी रोज रिपोर्ट डीएफओ को दी जाती है। ये घटना गिरिडीह जिले के पारसनाथ पहाड़ की है। डुमरी के वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी अनावश्यक टुंडी एवं धनबाद का नाम उछाल रहे हैं। मतलब अब दोनों जिले के वन अधिकारी इस विवाद में उलझे हुए हैं कि आखिरकार सुअर पकड़ने की मशीन कहाँ लगाई गई थी। मेरे क्षेत्र में नहीं लगाई गई, सामने वाले कह रहे हैं कि मेरे क्षेत्र में नहीं लगाई गई, बजाय इसके कि इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए। वैसे आपने इंसानों की मौत, दुर्घटना आदि पर पुलिस को सीमा विवाद में उलझते हुए देखा होगा, लेकिन झारखंड का वन विभाग तो अब जानवरों की मौत पर इसी तरह के विवाद में उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे झारखंड में तो मानो अब इस तरह की रीत चल पड़ी है, जब जंगली जानवर शिकारियों के बिछाए जाल में फंस जाते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। मरने के बाद वन अधिकारी कार्रवाई के नाम पर कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लेते हैं और इस पूरे मामले को रफा दफाई तरीके से कर दिया जाता है। लेकिन प्रशासन के इसी रवैये की चपेट में जंगली जानवर चढ़ रहे हैं। 10 जनवरी को लोहे के एक जाल में एक तेंदुआ फंसकर मर गया। एक ग्रामीण गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कहा जाता है कि सुअर और अन्य छोटे जंगली जानवरों के शिकार के लिए ग्रामीण और शिकारी युवक ऐसे जाल लगाते हैं जिसमें ऐसे जानवर फंस जाते हैं ताकि उनका मांस बेच सकें। लेकिन अब इन शिकारियों की भेंट बड़े और संरक्षित जानवर भी चढ़ते जा रहे हैं और प्रशासन एक दूसरे की तरफ मामले को टरकाकर हाथ अपना साफ करने की कोशिश कर रहा है। आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट, मैं हूं अविनाश। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।